हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी सुबह उठ के सारा काम वगैरह फिनिश करके और दोनों बच्चे को स्टडी करने के लिए बैठा दूँ, ताकि क्लास वर्क जो आता है सही सही टाइम में आता है। जो टाइम होता है उनका क्लास का, वही टाइम में उनका मतलब जो भी वर्क होता है क्लास वर्क या होमवर्क उसी टाइम में आता है। तो हम सारा चीज़ वही टाइम में सोचते हैं मैनेज करें, इसीलिए आज मैं जल्दी से उठ के सारा काम वगैरह कर ली। ऐसे तो 2-3 दिन से भी मतलब जल्दी ही उठ रहे हैं और फिर काम वगैरह करके बाबू लोग को तैयार तो नहीं करते, मतलब स्नान वगैरह करवा कर और फिर दोनों को स्टडी करने के लिए बैठा देते हैं, ताकि क्या है ना, मतलब स्कूल का जितना भी वर्क आए क्लास वर्क सारा कंप्लीट हो जाए और अपना जो भी घर का है वो भी बन जाए होमवर्क। तो दोनों बनाना शुरू करते हैं और यहाँ साथ साथ में ना ये दोनों अब उतना ये का नहीं है, मतलब इतना तो वो लोग नहीं समझ पाता है कि हाँ ये करना है वो करना है, लेकिन जितना भी करना है तो फिर दे देने के बाद ना वो लोग 10 मिनट 15 मिनट के बाद अपना अपना वो करने लगता है और फिर उसमें जो टाइम निकलता है वो हम निकाल लेते हैं अपने लिए। तो आज वही हुआ, मतलब जल्दी जल्दी करने के बाद हम बाबू लोग को अपना मतलब सारा काम करने के बाद नाश्ता वगैरह कर लिए और जल्दी से बाबू लोग को पढ़ने के लिए बैठा दिए। और यहाँ जो भी क्लास का मैसेज वगैरह आ रहा था सारा चीज़ बाबू को दिखा दिए थे, निकाल कर एक जगह कर दिए थे और अपना भी कुछ कुछ देख रहे थे, ताकि ना मतलब क्या होता है हम लोग कितना भी यूट्यूब या फिर पेड क्लास या फिर कुछ से भी प्रिपरेशन कर ले, लेकिन जो अपने से किया रहता है ना, अपना माइंड में जो अपने से घुसता है वो अलग ही है। हम लोग नोट्स नहीं बना सकते हैं, मतलब जैसे हम बनाते हैं, हम नहीं बना सकते ये नहीं बोलते, बनाते हैं, पर ना एक अरेंज वाइज नहीं नोट्स बनता है, या फिर ये बोला जा सकता है ना, मतलब ठीक ठाक नोट्स नहीं बनता है। तो उसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है कि हाँ नोट्स नहीं बना, अब यहाँ पढ़ते हैं वहाँ चल जाते हैं और सीक्वेंस भी नहीं होता है कि इसके बाद ये पढ़ना होता है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो हम जहाँ भी चैप्टर शुरू करते हैं वो ऐसे, तो कल एक चैप्टर मतलब एक ईयर का जो भी आया था, मतलब एक ईयर नहीं बोला जाता है, मतलब एक बार में जो आया था 6 मंथ में होता है ना, तो एक मतलब डेट में जो आया था वही डेट हम कवर कर लिए। तो वही हम लिख रहे थे कि यहाँ पे ये हम कर रहे हैं और उसी से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको नहीं पता है वो विश्लेषण में दिया होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक रखे होंगे ना, तो उसका यदि जैसे क्वेश्चन दिया है ना तो पीछे हटकर ना उसका विश्लेषण दिया होता है, तो उसी से हम देख रहे थे और जो हमको समझ में नहीं आता तो वही चीज़ हम नोट करते हैं, ऐसे सब चीज़ नहीं नोट करते हैं। तो अभी हम वही कर रहे थे, इधर बाबू लोग को दोनों को होमवर्क दे दिए थे और अपना कर रहे थे और मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये लोग वॉशरूम जाना या फिर और कुछ कुछ होते रहता है। और बड़ा वाला बाबू है ना, वो बहुत देर से पढ़ाई कर रहा था, तो फिर हम क्योंकि उसको ना टाइम पे ही हम बैठा देते, छोटे वाला का उतना वैल्यू भी नहीं देता पढ़ने का, ना वो पढ़ाई करता है। तो वे बहुत देर हो गया था, तो फिर हम सोचे कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं खाने के लिए, इसके बाद फिर खाना वगैरह देंगे। तो आज खाना में भी लेट हो गया था, मतलब कुछ लेट ही हो गया था, लाइन नहीं था लाइट, इसी वजह से चावल नहीं बैठाते, नहीं तो बैठा ही देते हैं। और आप लोग देख सकते होंगे मेरा ये वाला जो है ना, तो पूरा ये हो गया है मतलब बुक से ही भर गया है। खैर कोई नहीं, अभी ये हुआ है फिर हम उसको साफ़ कर देंगे। तो अभी यहाँ पर ना ये देख रहा था ये बनाना है कि नहीं है, मतलब उसका छिलका नहीं ना है, तो हम उसको बोले ना ये बनाना है ये ग्रैब से, तो वो इस तरह करके देख रहा था कि वो बनाना है कि नहीं है, बोल रहा है नहीं है, हाफ दी है। इस वजह से खांसी दोनों बच्चे को बहुत तेज़ है और फिर यदि हम दे देंगे ना तो और ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा सा कम दिए हैं। और वो बोल रहा है ना कि ये ग्रैप्स है, वो बड़ा वाला सारा चीज़ का नाम जानता है, छोटा वाला भी जानता है, लेकिन ना ये नाम बता रहा है कि हाँ ये बनाना है। और लेकिन बड़ा वाला बोल रहा है कि ये छोटा वाला बोल रहा था कि ये बनाना नहीं है, वो छू छू के देख रहा था क्या दे दिए मम्मी। ये बउआ लोग को शाम को स्टडी करने बैठा दिए थे। क्या होता है ना, बउआ जैसे सुबह सो के उठता है जल्दी जल्दी स्नान वगैरह करके पूजा भी करने आजकल बउआ को सिखा रहा है कि पूजा कम से कम करने सीखो, तो आजकल साथ साथ में भी पूजा करता है। ऐसे ये दोनों भाई ना पूजा करने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है।
पूजा करने के टाइम में ना मतलब वही रूम में जाके पूजा वगैरह करने लगता है। तो पूजा करने नहीं भी बोलते हैं फिर भी करने लगता है। तो स्नान नहीं करके करता है तो वो थोड़ा ख़राब लगता है। तो सुबह सुबह हम स्नान करते हैं ना तो साथ में ही करवा देते हैं, क्योंकि गर्मी भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि ठंडी है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए शायद ये लोग का खांसी बढ़ने लगा, हमको लग रहा है। और फिर पूजा करवा के इसके बाद कुछ हल्का वगैरह मतलब दूध वगैरह पिला के हम ये लोग का जैसे जैसे होमवर्क आता है आप लोगों को बताया उसी तरह हम बैठा देते हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद उठता है और फिर क्या करता है ना मतलब 12 साढ़े 12 बजते बजते हम कुछ भी बना के झट से ये लोग को खिला देते हैं। हम लोग लेट से ही खाते हैं तो ये लोग खाता है। और फिर आधा एक घंटा के बिल्कुल भी बाबू को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमको पढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे की मजबूरियाँ देखने से नहीं होगा। तो अभी से यदि वो लोग को ना ये सब नहीं करवाएंगे तो होगा नहीं। तो ये लोग का जो होमवर्क कंप्लीट हो गया था उसको हटा के और फिर दोनों को अलग अलग होमवर्क दे रहे थे और अपना भी कर रहे थे। और ना मतलब साथ साथ में क्या हो रहा था ना कि मतलब वो लोग के साथ ना मेरा भी बहाना मिट जाता है पढ़ने का। मेरा कितना भी मन नहीं होता है ना वो लोग के साथ बैठ के पढ़ने लगते हैं। तो ये सब एक बहाना है जो चलो बैठे हैं तो टाइम पास क्या करें, अपना भी कुछ देख लेते हैं। तो इसी तरह रहा तब तो मतलब सब चीज़ ठीक है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ बहुत अच्छा चीज़ क्वेश्चन जैसे हम देख रहे होते हैं तभी वो लोग क्वेश्चन करने लगता मम्मा यहाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या बोला है। तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है तो गुस्सा लगने लगता है। तो वही हम सारी चीज़ समझा देते हैं, यहाँ ये होगा ऐसे होगा वैसे होगा, बनाओ। छोटा वाला को भी दे देते हैं, वो अपना बेटा को समझ में नहीं आता होगा या फिर मिलता भी नहीं होगा। क्या होता है ना बहुत सारा बुक होता है बाबू लोग का, तो हमको जहाँ तक लगता है ना नहीं मिलता होगा, इस वजह एक ही बुक में लिख देता होगा। और काफ़ी ज़्यादा स्पीड फास्ट में लिखते होंगे फिर मिटा देते होंगे। इसीलिए हमको जहाँ तक लगता है ना कि ये लोग मतलब कोई भी बुक में लिखना शुरू करता है, जिसे पहले लिखता था उसी में लिखना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है ना कि बच्चे के साथ मतलब पढ़ाई करने में थोड़ा तो डिस्टर्ब आता है, लेकिन कोई नहीं, उतना मैनेज हो जाता है। और मतलब ज़्यादातर समय वही लोग के पीछे चल जाता है। अपना कुछ समय हम सोचते हैं ना रात को पढ़ाई करेंगे, बट होता नहीं है। रोज़ सोचते हैं बट अभी तक किए नहीं है रात को पढ़ाई, मतलब जैसे कि सोचते हैं रात को करेंगे बट किए नहीं है। और सोचते हैं जैसे कि सुबह उठ के करें तो वो ना मतलब एक टाइम फिक्स हो जाता है। आप एक दिन 5 बजे उठिएगा ना, फिर दूसरा दिन से भी ना नींद ना 5 बजे ही टूटेगा। तो मेरा ये आदत है। जैसे कि हम 3 भर नहीं सोते हैं तो नींद भी हमको नहीं आती है। जैसे कि हम सो जाए तो कोशिश भी करते हैं ना कभी सोने का, जैसे तबीयत वगैरह ठीक नहीं लगता, थकावट लगता है तो हम सोना भी चाहते हैं तो हमको नींद नहीं लगता। ये मेरा में नेचर है शायद। और फिर पता नहीं मतलब हमको जहाँ तक लगता है। और फिर रात को जो टाइम होता है, जो टाइम में सोते हैं ना वही टाइम में नींद आता है, 12 साढ़े 12 जो भी हो, तो वही समय में ही नींद आएगा। कभी हम सोचेंगे 9 बजे सो जाएंगे तो फिर कभी नींद ही नहीं आएगा। और अभी क्या है ना कि मतलब सुबह हम जैसे 5:30 बजे उठते हैं तो फिर आदत हो गया ना, तो हम चाह के भी 4 बजे नहीं उठ सकते हैं। बहुत बार हम कोशिश किए उठने का, अलार्म भी लगा, अलार्म कब बजता है बंद होता है पता भी नहीं चलता है। और फिर 5:30 में ही नींद मेरा टूटता है। तो ये एक आदत बन गया है मेरा। सुबह हम कोशिश भी करेंगे ना, पता है कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिससे आप लोगों से शेयर किए थे, लेकिन फिर भी हमको नींद नहीं लगा। पूरा कोशिश किए लेकिन नींद नहीं लगा। हम सोचे नींद आ जाए तो शायद मेरा ना मतलब जो डर है, जो मेरी भावना है शायद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ, नींद ही नहीं आया। तो फिर यही सब होते हैं। और अब आज ना हम मतलब रेसिपी वगैरह का शूट नहीं किए हैं, सिर्फ स्टडी ही ब्लॉग शूट किए हैं। अब ना मन नहीं करता ब्लॉगिंग बनाने का, क्या है ना मतलब अब से फोकस करने का मन करता है पढ़ाई को लेके। ब्लॉगिंग बनाना भी इतना भी इजीली काम नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बहुत हार्ड वर्क है। और हमको जहाँ तक लगता है अब छोड़ देने में ही फ़ायदा है ब्लॉगिंग। देखते हैं जहाँ तक हो सकता है, कुछ कुछ आप लोगों से शेयर कर पाएंगे तो शेयर कर पाएंगे, नहीं तो हर एक चीज़ शेयर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमसे। तो फिर भी मतलब अपना कोशिश तो लगा के ही रखे हैं। और कुछ ऐसा मतलब मैटर भी हो जाता है ना कि नहीं करने का मन करता है। जैसे कि कुछ अब स्टडी कर रहा है बउआ, उसको मोबाइल देना पड़ता है, वही मोबाइल से शूट भी करना पड़ता है, वही मोबाइल से उसका होमवर्क चेक करना पड़ता है, क्लास वर्क चेक करना पड़ता है।
वही मोबाइल से अब कुछ मैसेज आता है तो फिर चेक करना पड़ता है, तो कुछ ज़्यादा टफ हो जाता है मेरे लिए। सबके लिए तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सबके पास शायद 2-3 मोबाइल होगा, मेरे लिए ये टफ हो जाता है इसी वजह से। तो अभी फ़िलहाल ना मतलब हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ना अपना मतलब ब्लॉग जो है ना वो बंद कर दें, लेकिन देखते हैं जितना तो हो सकता है उतना कोशिश करेंगे करने का। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है डेली ब्लॉग करने का, और शॉर्ट ही ब्लॉग रहेगा यदि रहेगा, अभी तो लॉन्ग ब्लॉग नहीं रहेगा। तो आप लोग समझते होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है पर कोई नहीं, उतना मैनेज होगा, लेकिन समय भी चाहिए हम लोग को। कुछ कुछ काम ऐसा होता है ना जिसमें कि समय बहुत महंगा पड़ता है। अभी हम यूट्यूब पर आए हैं ना, तो अभी ये काम बहुत ही महंगा पड़ रहा है हमको। अब लग रहा है कि अब नहीं होगा, क्योंकि ना व्यू भी नहीं जा रहा। एक जो होता है ना, जो आस लगाए हम बैठे हैं व्यू जाएगा व्यू जाएगा, ये व्यू भी नहीं जा रहा है। मुश्किल से 100 कुछ 50 तक गया होगा व्यू, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। इस वजह से और ना डिमोटिवेट हो जाता है मन, यूट्यूब पर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इतना मेहनत एक तो करो, एक ही मोबाइल से सारा चीज़ मैनेज करो वगैरह वगैरह, और फिर वही होता है। और आज मेरा कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इस वजह से बाबू को इस तरह से दबा रहे थे। और पता है ये लोग ना जहाँ बोलेंगे वहाँ दबाता नहीं है, अदर जगह दबाना शुरू कर देता है। वहीं पे मेरा दर्द करता है, कमर नहीं उसको पीठ बोलते हैं, तो वहीं पे दर्द करता है, बट वो लोग अच्छा से दबाता नहीं है। तो दर्द काफ़ी तेज़ था आज, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमको। ये दर्द मेरा हमेशा से रहता है। तो मैं बोल रही थी ना वहाँ पे व्यू नहीं आ रहा है, तो फिर भी मैं कोशिश में लगी रहती हूँ। हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं, हल्का फुल्का ही आए तो सही, बट कोई देखता ही नहीं है क्योंकि न्यू फेस है। न्यू फेस को ना मतलब अभी कुछ लोगों को जानने में तकलीफ़ें होती है, इस वजह से शायद धीरे धीरे जान जाएगा। तो कोई नहीं, आप लोग यदि देखते होंगे तो देखिएगा। व्यू नहीं आता इसीलिए हमको नहीं अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ मतलब जितना हो सके उतना करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे उतना। कोई ये नहीं है कि बनाना है तो बनाना है। और यहाँ कैमरा देखकर दोनों बाबू बदमाशी कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में हम ये चीज़ पता कर सके कि क्या गलत हुआ। और बाबू लोग मेरा ना हल्ला कर रहा है पीछे, इस वजह से बैकग्राउंड मतलब आ रहा होगा आवाज़। और इधर दोनों का छुट्टी अब होने वाला है, इस वजह से अलग हो गया है। और मेरा भी अब मेरा स्टडी करने का समय आ गया है, तो ये दोनों को छुट्टी करके अब हम अपना स्टडी करेंगे। तब मिलते हैं कल का ब्लॉग में।